हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में 3 महा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि बीमारी से संबंधित होंगे। ये मनोकामना अगर आपकी कोई इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, घर में कोई सदस्य बहुत बीमार है, उससे संबंधित है। 3 उपाय आपको बताने वाले हैं। सावन अधिक मास की शिवरात्रि आ गई है, इस दिन आपको ये उपाय करने हैं जो आपको सही लगे। आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। इसके लिए आपको, अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, लंबे समय से बीमार है या अक्सर बीच बीच में बीमार हो जाया करता है, ऐसी समस्या है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आप को लीजिएगा 7 धतूरे। कितने धतूरे आपको लेने होंगे? 7 धतूरे आपको चाहिए होंगे, ना ज़्यादा इससे ना उससे कम। 7 धतूरे पूरे बराबर में आपको चाहिए होंगे। इसके साथ साथ जो सामान चाहिए होगा आपको, वो है रक्षा सूत्र और हल्दी। हल्दी आपके घर में ले लीजिएगा एक सामान। खड़ी हल्दी लेना, उसको खुद से पीस लेना कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो आप पाउडर अगर ले सकते हैं तो पाउडर ही ले लीजिए, पर साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसी पाउडर से जो खाना बनता है उसी को मत लीजिएगा, साफ़ हल्दी लेनी है आपको। दूसरी चीज़ जो आपको तीसरी चाहिए होगी वो है कलावा, यानी रक्षा सूत्र जो हाथ में हम बांधते हैं, लाल धागा, वो होता है कलावा, वो चीज़ आपको चाहिए होगी। और इसके साथ साथ आपको लेना होगा 1 लोटा जल, अपने घर से वो जल लेना होगा। तो ये 4 सामान हो गए जो आपको चाहिए होगा। एक तो हो गया, 7 धतूरे आपको लेने हैं, और हल्दी लेना है, रक्षा सूत्र लेना है, और 1 लोटा जल लेना। अब आपको क्या करना है, जो 1 धतूरा है, 1 धतूरे पे आपको रक्षा सूत्र अच्छे से लपेट लेना है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, उनका नाम जपते हुए आपको वो धागा लपेट लेना है धतूरे के ऊपर। 1 धतूरे पे आपको लपेटना है वो लाल धागा, अर्थात रक्षा सूत्र, कलावा जो है वो लपेट लेना है। बाकी बचे आपके पास 6 धतूरे। अब उन 6 धतूरों पे जो आपने हल्दी ली हुई है वो हल्दी आपको लपेट लेनी है। अब हाथ से लगाएंगे तो चुभेगा। आपको जो पाउडर आपने बनाया हुआ है या आपने पाउडर लिया हुआ है, उसी में धतूरे को अच्छे से लपेट देना है कि हर जगह पर हल्दी लग जाए। तो आपको समझा, 1 धतूरे पे आपको मौली बांधना है, बाकी के 6 धतूरों पर आपको हल्दी लपेटना है और स्मरण करना है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये काम करना है। अब ये सारा सामान लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर ही भगवान शिव का पूरा परिवार है, पता है ना आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 धतूरा जो आपने जिस पे धागा चढ़ाया हुआ है, मौली लगाया हुआ है, उसको आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव लेते हुए वो आपने मौली वाला धतूरा चढ़ा दिया। अब आपके पास बचते हैं 6 धतूरे। 6 धतूरों में से आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 धतूरा आपको चढ़ाना है गणेश भगवान के स्थान पर, मैंने मार्क किया हुआ है। दूसरा धतूरा जो है वो गणेश भगवान के स्थान पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग के दाहिनी तरफ जो होता है। तीसरा धतूरा आपको हल्दी वाला जो है वो चढ़ाना है कार्तिकेय भगवान, जो बाईं तरफ होते हैं, उस जगह पे चढ़ाना है। चौथा धतूरा आप चढ़ाएंगे जो भगवान की प्रिय पुत्री है माता शोक सुंदरी, उनके स्थान पर चढ़ा दीजिएगा 1 धतूरा, वो बीच में होता है वो स्थान। ये हो गए आपके पास। अब आपको 5वां धतूरा कहाँ चढ़ाना है, जहाँ पे शिवलिंग स्थित होता है, नीचे माता का हस्त कमल है बीच में, वहाँ पर आपको 5वां हल्दी वाला धतूरा रख देना है, चढ़ाना है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते रहना है, ठीक है। ये काम आपने कर दिया। अब आ जाता है कि आप 7वां धतूरा कहाँ चढ़ाएंगे। तो 7वां धतूरा आपको कहाँ चढ़ाना है, जहाँ शिवलिंग से नीचे जल गिरता है, जो एंड पॉइंट होता है जलाधारी का स्थान, जहाँ नीचे जल गिरता है, उस जगह पर आपको 7वां धतूरा चढ़ा देना है। उसके बाद आपको जल चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जल चढ़ाना है। और आपकी जो मनोकामना है, जो व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल आपको चढ़ा देना है। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने धतूरा 7वां चढ़ाया था, जहाँ से जल गिरता है, वहाँ पर उस धतूरे को आपको उठा लेना है और उठा करके आ जाना है सीधे अपने घर पर, उस बीमार व्यक्ति के पास। वहाँ पर आप क्या करेंगे, बीमार व्यक्ति के हाथों से उस धतूरे को छुआ देंगे। जो हल्दी वाला धतूरा आप लेकर के आए हैं, जो आपने लास्ट में रखा था 7वां धतूरा, उसको आपको उस बीमार व्यक्ति के हाथों पे छुआ देना है, हाथों से पकड़वा देना है। उसके बाद उस धतूरे को लेकर के आप चले जाइएगा, आपके आसपास जहाँ भी कोई बेल का पेड़ है वहाँ पे चले जाइएगा और उस धतूरे को वहाँ पर रख दीजिएगा। और रख करके चुपचाप आपको चले आना है, वहाँ पे फेंक के रख के चले आना है, पलट के
नहीं देखना है। आप मानेंगे कुछ दिनों में ये बीमारी आपकी, जो भी बीमार व्यक्ति है उसको दवा भी असर करना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी बीमारी में लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आपको शिवरात्रि तिथि पे करना है, चाहे बड़ी शिवरात्रि जो आती है या हर महीने की जो मासिक शिवरात्रि होती है उस तिथि पर आप कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे उपाय पर, जी कि उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर कई दिन से आपकी कोई इच्छा अधूरी है, कोई चाहते हैं ये काम आपका हो जाए, ये मनोकामना आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, सामान में आप 2 बेलपत्र ले लीजिएगा जो कि कहीं से कटे फटे ना हो, साफ सुथरे हो, सुंदर बेलपत्र हो, वो बेलपत्र आप ले लीजिएगा। इसके साथ दूसरा सामान जो चाहिए वो है 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा और जल आपके अपने घर का होना चाहिए। और ये दोनों कोई ज़्यादा सामान नहीं है, बस ये दोनों सामान लेके चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और जो पहली बेलपत्र है वो आपको चढ़ाना है शिवलिंग का जो बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आप 1 बेलपत्र चढ़ा दीजिए। डंडी रखिएगा बाहर की तरफ, जलाधारी जिधर से जल गिरता है उस तरफ रखिएगा और शिवलिंग की तरफ पत्ती का मुख होना चाहिए, इस तरह से चढ़ाइएगा। ठीक है, डंडी बाहर की तरफ होनी चाहिए जिधर से जल गिरता है। 1 बेलपत्र चढ़ा दिया आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए। दूसरी बेलपत्र एक और बची हुई है, वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए। और इस तरह से चढ़ाइएगा कि बेलपत्र का जो मुख होता है, पत्ती, वो आपकी तरफ हो और डंडी जो है वो बाहर की तरफ अपोजिट दूसरी तरफ हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आप 1 लोटा जल भी लेकर के गए हैं। अब आपको जल चढ़ाते हुए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप जल अर्पित करेंगे तो एक साथ आपको जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माता अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाएंगे और 5 बार में आपको जल चढ़ाना है। कितनी बार में? 5 बार में चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा सा करके 5 बार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माता अशोक सुंदरी की जिस जगह जहाँ आपने बेलपत्र चढ़ाई है वहाँ पर 5 बार में जल चढ़ा दीजिए, आधा जल। और उसके बाद क्या करेंगे, जो शिवलिंग के ऊपर भी आपने बेलपत्र चढ़ाई हुई है वहाँ भी आपको 5 बार, एक बार में मत चढ़ाइएगा, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा सा जल गिरा दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा सा जल गिरा दिया। इस तरह से करके 5 बार में आपको वहाँ पर भी जल चढ़ाना है। एक बार में सारा जल मत चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के समय आपको ध्यान देना है, 5 बार में आपको माता अशोक सुंदरी पे जल चढ़ाना है और 5 बार आपको थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। अलग अलग लोटे से नहीं, जो लेके गए हैं उसी एक लोटे में आधा इधर चढ़ाना है, आधा उधर, 5 बार में करके करना है। इसके बाद आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपकी, जो चाहते हैं वो काम आपका हो जाए, हो ही जाना चाहिए, वो आप भगवान भोलेनाथ से कहिएगा, आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये आप शिवरात्रि तिथि के दिन आप ये उपाय कर दीजिएगा। किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से शाम तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर, जो कि बीमारी से संबंधित है। घर का कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, अक्सर बीमार रह जाता है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है या दवाएं असर नहीं कर रही हैं, इस तरह की समस्या है, तो आपको ये तीसरा उपाय करना है। ये उपाय भी आपको शिवरात्रि तिथि पर करना चाहिए, तो इसका अधिक लाभ मिलता है। इसके लिए आपको चाहिए होगी शमी पत्र। शमी के कितने पत्ते आपको चाहिए? 2 पत्ते, मात्र 2 पत्ते शमी के आपको चाहिए होंगे। अगर शमी पत्र ना मिले, बहुत लोग को नहीं मिलता, आसपास कहीं नहीं है, तो आपको लेना है चावल के 2 दाने उसकी जगह पर कोशिश करिए शमी पत्र मिल जाए। नहीं मिलता है तो आपको लेना है चावल के 2 दाने। इसके अतिरिक्त दूसरा सामान जो चाहिए होगा शमी पत्र के अलावा वो है 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा सादा जल ले लीजिएगा। दोनों सामान लेकर के आपको आ जाना है शिवलिंग के पास। अब आपको क्या करना है, 1 शमी पत्र आपको जलाधारी, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस जगह पे चढ़ाना है। जल जहाँ से जल चढ़ाते हैं तो नीचे गिरता है ना, शिवलिंग का जो लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको 1 शमी पत्र चढ़ा देना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वहाँ पे 1 शमी पत्र चढ़ा दीजिएगा, या फिर चावल का दाना जो आप लेके गए हों। अभी आपके पास 1 बचा है। दूसरा शमी पत्र आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर दूसरा चढ़ा दीजिएगा, या चावल का दाना। अब आपने जो भी लेके गए हैं शमी पत्र या चावल, वो आपने चढ़ा दिया 2 के दोनों। अब बचा आपके पास 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर वो जल चढ़ा देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अभी आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको जो भी आपकी कहना चाहते हैं, जिस बीमार व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र भी बोलना है आपको। उसका नाम और गोत्र बोल के ही आपको जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल चढ़ा दीजिएगा। पहले नाम और गोत्र बोलिए, फिर आपको जल चढ़ा दे दीजिएगा। जो भी व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है बीमारी के लिए, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगी, धीरे धीरे उसको लाभ होगा, दवाओं का भी असर होना शुरू हो जाएगा और
स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो जाएगा। ये उपाय भी आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। तो दोस्तों आपको 3 उपाय बताए हैं, आपको जो उपाय ठीक लगता है, अपने हिसाब से जो सही लगता है, आपको आसानी से आप कर सकते हैं, वो उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आप सभी पर भोलेनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।